हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। लास्ट सेशन में हमने समझा था नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। तो मानो कि लास्ट सेशन वाला फंक्शन में यहां पे फिर से क्रिएट कर देता हूं, वॉइड फैक्टोरियल वॉइड इंटीजर आई नंबर इज इक्वल टू 5 लॉन्ग इंटीजर f is equal to 1 for loop I is equal to 1, I less than or equal to number and I plus plus। और यहाँ पे f is equal to f into I। लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे प्रिंट f फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज LD कॉमा f करली ब्रैकेट खत्म। तो ये क्या है, यहां से पता चलता है नो रिटर्न, और राउंड ब्रैकेट में वॉइड है, इसका मतलब है नो आर्ग्यूमेंट। फंक्शन तो बना दिया, फंक्शन बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, अगर ये लॉजिक की जरूरत है तो मल्टीपल टाइम्स हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है या तो लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। चलो हैश इंक्लूड stdio.h डिक्लेरेशन यहां पे हम करेंगे वॉइड फैक्टोरियल वॉइड, डिक्लेरेशन में सेमीकोलन आएगा, उसके बाद मेन फंक्शन करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट स्टॉप। अब फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फैक्ट सेकंड टाइम रिक्वायरमेंट है तो सेकंड टाइम कॉल करेंगे, फैक्ट थर्ड टाइम रिक्वायरमेंट है तो थर्ड टाइम कॉल करेंगे। जितनी बार यूज करना उतनी बार हम यूज कर सकते हैं। सपोज मैं 5 बार फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कराता हूं, तो हमारा ये काम इजी हो गया, क्योंकि 5 बार सेम लॉजिक को रिपीट करने की जगह पे हमने ये फंक्शन को कॉल करा दिया। तो पांचों बार आंसर किसका आएगा, नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे है 5, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, तो यहाँ पे आएगा आंसर 120, यहाँ पे भी आएगा आंसर 120, यहाँ पे आएगा आंसर 120, 120 एंड 120। 5 बार नहीं 5000 बार भी हम इसको कॉल करेंगे तो हर बार आंसर ये फिक्स ही रहेगा। लेकिन अब सिचुएशन या तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, समझना बराबर। रिक्वायरमेंट ये है कि हर बार मुझे अलग अलग नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। एक बार 5 का फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट है, एक बार 7 का, एक बार 9 का, एक बार 10 का, एक बार 11 का, एक बार 25 का। हर टाइम मुझे डिफरेंट डिफरेंट नंबर के फैक्टोरियल्स चाहिए। तो ये फंक्शन से तो काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ये फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हर बार यहां से 5 का ही फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज वॉइड फैक्ट 7 वॉइड करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट स्टॉप, सेम टू सेम लॉजिक, सिर्फ नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 7 कर दूंगा। फिर एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फैक्ट 9, फैक्ट 10, फैक्ट 11, फैक्ट 25। तो फिर ये बेस्ट चॉइस नहीं है। ठीक है, तो इसका भी मतलब तो यही हुआ ना कि भाई हर एक लॉजिक हमने रिपीट किया, यहाँ पे 5 का, फिर यहाँ पे 7 का, फिर कोई और फंक्शन होगा उसमें 9 का, कोई और फंक्शन होगा उसमें 25 का। तो क्या हुआ, ये रिपीटेशन ही हुआ। तो दिस इज नॉट अ बेस्ट चॉइस ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, हर बार मुझे अलग अलग वैल्यू के लिए कैलकुलेशन कराना है, तो नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ बेस्ट चॉइस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे कि फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे हम फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कि भाई ले ये वैल्यू, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर। तो फर्स्ट टाइम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे 5, तो फंक्शन 5 का कैलकुलेशन करेगा। नेक्स्ट टाइम जब वही फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे 7, तो वही फंक्शन 7 का कैलकुलेशन करेगा। नेक्स्ट टाइम जब वही फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन को हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 9, तो वही फंक्शन 9 का कैलकुलेशन करेगा। तो उसके लिए जो हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फंक्शन को, उसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि सेम लॉजिक को रिपीट करना है तो फंक्शन तो आएगा, लेकिन वो रिपीटेड लॉजिक के अंदर सिर्फ यहां पे वैल्यू चेंज करनी है। ऐसी सिचुएशन में हम फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ये लॉजिक का फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, पहले यहां पे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। चलो इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं, ये डिक्लेरेशन भी नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट में क्या है, नो रिटर्न, रिटर्न तो नहीं लेना है, तो आगे तो वॉइड आएगा। फंक्शन का नाम मैं ले लेता हूं फैक्टोरियल
फिर राउंड ब्रैकेट में क्या है, आर्ग्यूमेंट विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर वॉइड नहीं आएगा। तो देखो यहां पे याद रखना है आपको कि फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कितनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हम जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो जितनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है उतनी आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट का टाइप भी पहले स्पेसिफाई करना है, अभी इंटीजर स्पेस करके वेरिएबल का नाम नंबर। तो यहाँ पे वॉइड नहीं है, एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है। तो इसका मीनिंग ये भी हुआ कि जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करने के टाइम पे हमें यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैसे प्रोवाइड करेंगे वो तो देखते हैं अभी। बाकी जो लॉजिक है वो तो एज इट इज ही रहेगा, इंटीजर आई, फिर लॉन्ग इंटीजर f इज इक्वल टू 1, फोर लूप i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू अप टू नंबर तक रिपीट करेंगे, i प्लस प्लस f इज इक्वल टू f इंटू i, करली ब्रैकेट कंप्लीट, प्रिंट f फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज ld कॉमा f, एंड ये फंक्शन कंप्लीट। तो अभी देखो ये डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया। अब डिक्लेरेशन में क्या है, फर्स्ट लाइन एज इट इज। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, वॉइड फैक्टोरियल, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर इंटीजर नंबर, तो इंटीजर, फिर डिक्लेरेशन के अंदर ये जो वेरिएबल का नाम है, आर्ग्यूमेंट के अंदर ये जो वेरिएबल का नाम है वो ऑप्शनल है डिक्लेरेशन के अंदर। अगर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो प्रोफेशनल लेवल में क्या करते हैं, सिर्फ डेटा टाइप ही स्पेसिफाई करते हैं। तो ये डिक्लेरेशन से पता चलता है कि ये फंक्शन में से कुछ रिटर्न होने वाला नहीं है, इसलिए वॉइड है। और जब कॉल करेंगे तब आर्ग्यूमेंट में एक इंटीजर टाइप का डेटा हमें प्रोवाइड करना है। अगर एक से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो भी नहीं चलेगा, एक से कम प्रोवाइड करेंगे तो भी नहीं चलेगा, एज इट इज मैच होना चाहिए, बराबर। सपोज मानो कि यहाँ पे मैं इस तरीके से फंक्शन कॉल करता हूं फैक्टोरियल, तो यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो आर्ग्यूमेंट। लेकिन हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, एक आर्ग्यूमेंट, तो ये एरर फाइंड करेगा। फिर मैं ऐसा करता हूं फैक्टोरियल, एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है तो मैं इंटीजर के हिसाब से यहाँ पे मैं 5 प्रोवाइड करता हूँ, कॉमा करके 7 प्रोवाइड करता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये 2 आर्ग्यूमेंट हो गई। लेकिन हमारे फंक्शन के अंदर क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है एक आर्ग्यूमेंट, तो ये भी नहीं चलेगा, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फैक्टोरियल सपोज 5, फिर से कॉल करता हूँ फैक्टोरियल, इस टाइम पे सपोज मैं प्रोवाइड करता हूँ 7, फैक्टोरियल इस टाइम पे प्रोवाइड कर देता हूं 10। तो ये 5 के फैक्टोरियल के लिए, 7 के फैक्टोरियल के लिए और 10 के फैक्टोरियल के लिए अलग अलग फंक्शन हमने क्रिएट नहीं किए हैं, एक ही फंक्शन है। जब हम ये फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल करते हैं तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया, 5। तो ये आर्ग्यूमेंट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 5। तो 5 के हिसाब से ये फैक्टोरियल चलेगा, ये इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड टाइम ये फंक्शन कॉल हुआ तो अब क्या आर्ग्यूमेंट पास किया हमने, 7। तो ये सेकंड टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो नंबर इज इक्वल टू 7 कंसीडर होगा और 7 के हिसाब से ये लॉजिक चलेगा। फिर ये फंक्शन का काम खत्म। नेक्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे हमने वैल्यू प्रोवाइड किया है 10, तो ये 10 यहाँ पे चला जाएगा, नंबर कंसीडर होगा 10, तो 10 के हिसाब से ये लॉजिक चलेगा। सिंपल। चलो एक और लॉजिक समझते हैं, जैसे पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर भी क्या कैलकुलेट करना है, हमें हर बार अलग अलग वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। एक बार 2⁵ करना है, एक बार 3⁵ करना है, एक बार 2�7 करना है। तो पावर के कैलकुलेशन के लिए हमें 2 वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो 2 वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमारा फंक्शन कैसा बनेगा, तो रिटर्न कुछ नहीं करना है, तो वॉइड फंक्शन का नाम ले लेता हूं पावर, 2 आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है, एक x के लिए एक y के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे इंटीजर x। अब देखो जब हम नॉर्मली प्रोग्राम बनाते हैं और सेम डेटा टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल लेने होते हैं तो हम कॉमा सेपरेटेड ऐसे कर देते हैं, इंटीजर a कॉमा b। लेकिन आर्ग्यूमेंट हमेशा सेपरेट
सेपरेटली डिक्लेयर करना है, चाहे सेम डेटा टाइप क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पे देखो ये इंटीजर x कॉमा कॉमा करके y को भी इंटीजर लेना है, तो कॉमा करके सिर्फ y नहीं लिख सकते, यहां पे हम लिखेंगे इंटीजर y। ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टॉप। फिर इसके अंदर का लॉजिक क्या है वो तो आपको पता ही है। सेम वे मानो कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी हमें पी, आर एंड एन, ये तीन वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो तीन आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करेंगे। तो यहां पे वॉइड एस आई, इसके लिए मैं ले लेता हूं फ्लोट पी कॉमा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर है तो बाकी सारी आर्ग्यूमेंट इंटीजर ही होनी चाहिए। एक इंटीजर हो सकती है, एक फ्लोट हो सकती है, एक कैरेक्टर हो सकती है, लेकिन ये सिचुएशन में मुझे दोनों इंटीजर की रिक्वायरमेंट है, और एसआई की सिचुएशन में तीनों को तीनों फ्लोट की रिक्वायरमेंट है, फ्लोट आर एंड फ्लोट एन। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट स्टॉप। अब मल्टीप्लीकेशन टेबल के लिए हम जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन टेबल आना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो यहां पे ऐसा आएगा वॉइड मल्टीप्लीकेशन टेबल एम्प्टी, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर। ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टॉप। अब तीनों का डिक्लेरेशन कैसे होगा वो देखो। इसका डिक्लेरेशन होगा वॉइड पावर इंटीजर, वेरिएबल का नाम ऑप्शनल है, नहीं लिखते हम, कॉमा इंटीजर। तो यहां से पता चलेगा कि भी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, और आर्ग्यूमेंट में दो इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, वॉइड एस आई फ्लोट कॉमा फ्लोट कॉमा फ्लोट। तो रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, और तीन फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, वॉइड एम्प्टी एंड इंटीजर, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, और एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है। तो फ्रेंड्स चलिए ये कंसेप्ट का भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी डी ड्राइव एग्जिट। चलिए लास्ट सेशन में हमने जो फंक्शन का यूज किया उसमें क्या किया, जो भी फंक्शन बनाया उसके अंदर एक फिक्स वैल्यू है। तो फैक्टोरियल, पावर, एसआई या तो मल्टीप्लीकेशन टेबल, जो भी फंक्शन को हम जितनी भी बार कॉल करेंगे उसका आंसर फिक्स आएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ओपन करते हैं, ओपन में डी ड्राइव कोर्सेज सी प्लस प्लस को हटा देंगे एंड फंक्शन 1। तो यहाँ पे रन करते हैं, कंट्रोल F9। देखिए फैक्टोरियल जितनी भी बार कॉल हुआ है हर बार 120 120 120 120। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल फंक्शन जो बनाया है हमने उसके अंदर वैल्यू फिक्स है 5, तो हर बार 5 का ही फैक्टोरियल आएगा। लेकिन अब रिक्वायरमेंट अलग है, हर बार अलग अलग नंबर के फैक्टोरियल्स चाहिए। तो जैसे थियरी में समझाया वैसे जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि लॉजिक रिपीट करना है, लेकिन वो रिपीटेड लॉजिक में सिर्फ नंबर अलग है या तो फिर वैल्यू अलग है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको कॉल करने के टाइम पे हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो सेकंड वेराइटी है हमारी वो क्या है, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट हैज include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c and function 2। चलो यहाँ पे रिटर्न नहीं है, मतलब आगे आएगा void फैक्टोरियल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे void नहीं आएगा, तो आर्ग्यूमेंट यानी वैल्यू। तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक वैल्यू। तो एक वेरिएबल, इंटीजर नंबर, एक वेरिएबल मतलब इसको बोलते हैं एक आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे नंबर आ गया, उसके बाद लूप चलाने के लिए आई लॉन्ग इंटीजर f इज इक्वल टू 1 4 i is equal to 1, i less than or equal to number i plus plus and f is equal to f into i, फिर printf फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज LD कॉमा f। ठीक है, चलो अभी इसका डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में फर्स्ट लाइन जो है एज इट इज void फैक्टोरियल इंटीजर नंबर, लेकिन डिक्लेरेशन के अंदर
यहाँ पे जो ये वेरिएबल का नाम है वो ऑप्शनल है, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। प्रोफेशनल वे में क्या करते हैं, हम नहीं लिखते हैं, तो डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल का नाम इग्नोर करेंगे। चलो, तो यहां से पता चलता है कि ये जो फंक्शन है वहां से कुछ रिटर्न नहीं है, वॉइड है, और जब कॉल करेंगे तब उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट हमें प्रोवाइड करना है। तो यहां पे जब हम कॉल करेंगे फैक्टोरियल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन, तो आर्ग्यूमेंट जितनी भी है उतना एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा है, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन जब हमने फंक्शन को कॉल किया तब राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड करी नहीं करी। मतलब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट मिसमैच हो गई तो एरर जनरेट हो जाएगी। देखो कंट्रोल F9, एरर्स 1, एरर में क्या है, एरर टू फ्यू पैरामीटर्स इन कॉल टू फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल्स के अंदर पैरामीटर मिसिंग है। मानो कि हम ज्यादा भी दे देते हैं, सपोज एक वैल्यू दिया 5, कॉमा करके सेकंड वैल्यू दे देता हूं 8, रिक्वायर्ड कितनी है, एक आर्ग्यूमेंट, हमने प्रोवाइड कितने किए, 2 आर्ग्यूमेंट्स, तो भी मिसमैच हो जाएगा। कंट्रोल F9, एरर्स है तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा पैरामीटर, एक्स्ट्रा भी नहीं चलेगा, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट है तो एक ही वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैचिंग होना चाहिए। तो सपोज मैं यहां पे प्रोवाइड करता हूं 7, कंट्रोल F9, तो 7 का फैक्टोरियल आ गया। चलो सेकंड टाइम जब हम कॉल करते हैं फैक्टोरियल, उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि 7 ही प्रोवाइड करो, मैं प्रोवाइड करता हूं 3। नेक्स्ट टाइम कॉल करते हैं तो 5, नेक्स्ट टाइम कॉल करते हैं तो 9, ठीक है। तो फंक्शन एक ही बनाया मैंने, लेकिन ऐसा फंक्शन बनाया जिसको कॉल करने के टाइम पे हम जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, हम जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से हमें आंसर मिलेगा। कंट्रोल F9, देखो अब इसके बीच में भी क्या करेंगे, एक लाइन प्रिंट करेंगे, तो वॉइड लाइन। अब सोचो यहाँ पे लाइन प्रिंट करने के लिए हमें क्या कोई वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, कोई वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब नो आर्ग्यूमेंट, तो वॉइड वाली वेराइटी यूज कर लेंगे, प्रिंटफ न्यू लाइन डैश 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 न्यू लाइन, सेव, उसको डिक्लेयर कर दो यहाँ पे वॉइड लाइन वॉइड, इसके नीचे लाइन फंक्शन कॉल कर दो, यहाँ पे भी लाइन फंक्शन कॉल कर दो, यहाँ पे भी लाइन फंक्शन कॉल कर दो, और यहाँ पे भी लाइन फंक्शन कॉल कर दो, सेव, कंट्रोल F9, क्लियर। सेम वे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, वॉइड पावर। अब पावर के लिए सोचो कि पावर भी हर बार मुझे अलग अलग वैल्यू का चाहिए, एक बार 2^3, एक बार 2^5, एक बार 3^6, तो फिक्स वैल्यू वाला लॉजिक नहीं चलेगा। तो ऐसा कोई फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिसको कॉल करने के टाइम पे हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंटीजर x कॉमा, अभी देखो मल्टीपल वेरिएबल हम लेते तो जनरली ऐसा करते हैं, इंटीजर a कॉमा b, लेकिन आर्ग्यूमेंट में ऐसा नहीं करेंगे हम, इंटीजर x कॉमा y ऐसा नहीं चलेगा। आर्ग्यूमेंट हमेशा फिर से डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर है तो सेकंड आर्ग्यूमेंट भी इंटीजर ही होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, फ्लोट भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन ये एग्जांपल में क्या है, इंटीजर। चलो अंदर का लॉजिक तो आपको पता ही है, इंटीजर i लॉन्ग इंटीजर पावर p इज इक्वल टू 1, फोर लूप i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू y, i प्लस प्लस, फिर p इज इक्वल टू p इंटू एक्स, एंड लूप खत्म होने के बाद प्रिंटफ पावर इज इक्वल टू परसेंटेज LD कॉमा p, सेव। एक और फंक्शन बनाते हैं void SI। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें 3 वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, P, R एंड N, तो फ्लोट P कॉमा फ्लोट R कॉमा फ्लोट N। यहाँ पे फ्लोट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N डिवाइड बाय 100, एंड देन printf SI इज इक्वल टू परसेंटेज .2f कॉमा करके SI। चलो void मल्टीप्लीकेशन टेबल, तो मल्टीप्लीकेशन टेबल के लिए हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से हमारा मल्टीप्लीकेशन टेबल आएगा। तो आर्ग्यूमेंट में एक इंटीजर नंबर, लूप चलाने के लिए i, फोर लूप i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू नंबर i प्लस प्लस, प्रिंट का फॉर्मेट पता ही है, परसेंटेज d मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज 2d इज इक्वल टू परसेंटेज 2d, न्यू लाइन कॉमा नंबर
आई एंड नंबर इनटू आई। सिंपल। तो सारे फंक्शंस को अभी हम डिक्लेयर कर लेते हैं। वॉइड पावर, यहाँ पे इंटीजर x, लेकिन x को हम इग्नोर करेंगे, कॉमा करके इंटीजर। फिर वॉइड si फ्लोट कॉमा फ्लोट कॉमा फ्लोट, वॉइड एम्प्टी, इसके अंदर एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट। चलो ये फैक्टोरियल कॉल कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, पावर को कॉल करना है। तो पावर के अंदर दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, मतलब दो ही, ना 3 चलेगा ना 1 चलेगा। 2,5, तो इसका आंसर आएगा 2⁵ का। लाइन फिर से पावर कॉल करना है, तो पावर 3,6, तो 3⁵ का आंसर आएगा। चेक करते हैं, कंट्रोल F9। चलो उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट को कॉल करना है, तो SI में मैं ले लेता हूं 5,000, 2.5 एंड 5 लाइन। फिर से SI को कॉल करते हैं, तो SI के अंदर 10,000 कॉमा करके 5% एंड 5 years, तो लाइन। सेव, कंट्रोल F9। क्या आया, टू मैनी डेसिमल पॉइंट्स। अच्छा यहाँ पे देखो 2.5.5 हो गया है, यहाँ पे कॉमा करना था। सेव, कंट्रोल F9। तो सिंपल इंटरेस्ट के भी दो अलग अलग आंसर आए। उसके बाद क्या करना है, मुझे मल्टीप्लीकेशन टेबल यूज करना है। तो एम्प्टी राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं प्रोवाइड करता हूं सपोज 9, लाइन, सेव, कंट्रोल F9। तो 9 का मल्टीप्लीकेशन टेबल नेक्स्ट टाइम जब अब मैं कॉल करता हूं तो उस टाइम मुझे 3 का चाहिए, तो 3 आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया एंड देन लाइन, सेव, कंट्रोल F9। अब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन टेबल के अंदर लॉजिकल मिस्टेक है। देखो मल्टीप्लीकेशन टेबल के अंदर हमने क्या कर दिया, 1 से लेकर नंबर तक प्रिंट किया। तो जैसे ही मैंने 3 आर्ग्यूमेंट दिया तो 3 टाइम्स ही लूप रिपीट हुआ। लॉजिक क्या सेट करना पड़ेगा, नंबर कितना भी हो हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो कंट्रोल F9। देखिए फर्स्ट टाइम 9 का मल्टीप्लीकेशन टेबल आया, सेकंड टाइम 3 का मल्टीप्लीकेशन टेबल आया। सिंपल। तो जब भी आपके टास्क में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि लॉजिक को रिपीट करना है लेकिन हर बार वैल्यू डिफरेंट हो, इस तरीके से काम करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट वाली वैरायटी आपको काम में लगेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।